आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्राइवेट हॉस्पिटलों की गलती के कारण जान जा रही है महिलाओं की। अब क्या कार्रवाई करेंगे कि 2-3 लाख रुपए कृष्णा हॉस्पिटल सेटलमेंट हुआ, तो वैसा सेटलमेंट यहाँ होगा। देखिए वो ये सेटलमेंट नहीं होगा, एफआईआर दर्ज होगी। ये फालतू बातें मत कीजिए, नियमानुसार बातें कीजिए। आप नियमानुसार क्या फालतू बात है, क्या फालतू बात है, क्या फालतू बात है, आप फालतू बात कर रहे हो। राजनांदगांव के शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही ने फिर एक महिला की जान ले ली है। जी हां, द्रौपदी साहू यही नाम है उस महिला का जो असमय काल के गाल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से समा गई। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव के समीपस्थ ग्राम रीवा गहन किया महिला है। 40 वर्ष की महिला द्रौपदी साहू अपना इलाज करवाने आई थी शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एक हफ्ते पूर्व वह आई, उसके बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया, सकुशल घर चली गई। 5 दिन बाद फिर आई टाँके खुलवाने। लेकिन टाँका खोलने के दौरान डॉक्टरों को लगा कि उनके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया है और उन्होंने फिर से एक ऑपरेशन कर दिया। और इस बार उन्होंने जो ऑपरेशन किया वह असफल रहा और महिला की मौके पर मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी में किसी मरीज की मौत हुई हो। पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें महिलाओं की, पुरुषों की और लोगों की मौत हुई है। पहले भी कई बार मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों ने शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शिकायत ली है, जांच की बात कही है, लेकिन आज पर्यंत तक भ्रष्टाचार, लेन देन और बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, आज भी अधिकारियों के भ्रष्टाचार, लेन देन और आपसी सामंजस्य की वजह से शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बंद नहीं कराया जा सका है। मौत के बाद परिजनों ने बहुत हंगामा किया। कांग्रेस के कुछ नेता और समाज सेवी भी वहां पर पहुंचे, लेकिन एक हफ्ते के भीतर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। किसने दिया? मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नौरतन ने। पहले आप वो वीडियो देखिए, पहले आप वो खबर देखिए जो इससे पहले हमने चलाई थी। ये वही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं नेतराम नौरतन, जिनसे जब पूछा गया था, इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने जब इनसे सवाल किया था कि शहर के बेतरतीब, नियम कानून से परे चल रहे अस्पतालों पर आप कार्यवाही क्यों नहीं करते, तो वह कैमरे को देख के भाग खड़े हुए थे और हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। और आज एक फिर मौत ने यह साबित कर दिया है कि मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नौरतन के संरक्षण में चल रहे अवैध अस्पताल किस तरह से आम जनता की जान को लील रहे हैं। सर, आपने कहा कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत सारे अस्पताल संचालित हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम जो नर्सिंग होम एक्ट पढ़ पाते हैं उनके मापदंड और आप लोग जो देते हैं वो दोनों अलग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग होम एक्ट का तो गाइडलाइन ऑनलाइन में भी है। सोशल मीडिया पर लगातार आरोप लगते हैं कि आपने निजी अस्पतालों को संरक्षण दे रखा है। नहीं, ये गलत है और आप भी हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि मैं कार्यालय में नहीं रहता हूँ, ये भी गलत है। जी बिल्कुल, वो तो मैंने देखा है। सर, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, बस 2 मिनट। अब आप जा रहे हैं सर, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं खुद 7 से 8 बार आया, आप मौजूद नहीं थे। मैं आपको अर्जी देना मेरी जरूरी नहीं है। जवाब से भागिए मत सर, जवाब दीजिए। अर्जी देना है उसको मैं समझ गया। आम जनता आपको, कैमरा चालू रहेगा सर, आम जनता आपको ढूंढते हुए आती है। हमारे साथ थे नेतराम नौरतन जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। कुछ चीजों का जवाब उन्होंने दिया, लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने का जवाब वो नहीं दे पाए। क्या है पूरी खबर? ग्राउंड जीरो से देखिए। मौके पर हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार पहुंचे और उन्होंने परत दर परत हर बात हमको बताई और हर वो चीज हम आपको दिखाएंगे जो आपको देखनी चाहिए। राजनांदगांव के शुक्ला हॉस्पिटल में फिर से एक मौत का मंजर सामने में आया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्यों यहाँ पर
लोग बहस करने तक के आतुर हो चुके हैं। किसी की जान के साथ में खिलवाड़ हो चुका है और कोई अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिए हैं। अभी हमारे साथ में वर्तमान में परिजन मौजूद हैं। जी, क्या कुछ घटना है, कौन ख़त्म हो गया है, किस वजह से यहाँ पर लेकर के आए थे, सारी जानकारी लेंगे। आप छोड़ दीजिए, बताइए। बच्चादानी का प्रॉब्लम को लेकर मैं शुक्ला हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ किन को लेकर? द्रौपदी साहू को, मेरा पत्नी है। आपकी पत्नी? जी जी जी। और यहाँ एडमिट किए थे जी। तो फर्स्ट ऑपरेशन किए, उसमें कुछ मिस किए थे डॉक्टर लोग। मिस किए या नहीं किए ये नहीं पता, भर्ती किया था हम लोग। उसके बाद छुट्टी कराए ऑपरेशन होने के बाद। अब उन लोग क्या गलती की है अपने को पता नहीं है। छुट्टी किए तो घर ले गए हम लोग। घर ले जाने के बाद 5 दिन के बाद हमने उसको टाका खुलवाने के लिए बड़े छोटे लड़के के साथ भेज दिया मैं शुक्ला हॉस्पिटल में। टाका खुलवाना है करके उनको चेक करने के बाद ना इन लोग पुनः उनको और एडमिट करने के लिए बोल दिए। एडमिट किए वहाँ और बोलते हैं कि इनके बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है ऐसा कर। फिर हम लोग गार्जियन लोगों को बुलाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। भैया तो आप सर्जन हैं, आप लोग इस ऑपरेशन थिएटर में ये काम प्रतिदिन करते हैं, तो आप लोगों से मिस कैसे होगा, ये मेरा कथन है। तो फिर उन लोगों ने मेरे को फिर राय लिया कि कुछ इन्फेक्शन होगा तो हम खोल कर देखने क्या इन्फेक्शन है मैडम, प्रश्न किया मैंने। तो अंदर की बात हम क्या बताएंगे ऐसे बोले। अच्छा, हाँ। कितने का यहाँ के डॉक्टर? हाँ, तो हम लोग टाका खोलने के बाद ही बता सकते हैं आपको ऐसे बोले, है ना। तो फिर मेरे से परमिशन लिया, साइन भी करवाया, मैंने साइन भी किया। देखो मैडम ये प्रकरण पॉजिटिव आना चाहिए ऐसा करके बोला मैं उससे हाथ जोड़ करके, और साइन भी किया। देखिए, आपकी माता जी हैं तो इनको लेकर के आए थे, क्या कुछ सिचुएशन रहा होगा और अभी आपकी माता जी की स्थिति क्या है? मम्मी नहीं है अभी तो फ़िलहाल नहीं। और सबसे पहले लेके आए थे ना, उसका बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ, फिर घर लेके गए डिस्चार्ज करके 7 दिन बाद। उसके बाद टाका खुलाने के लिए लाए तो कुछ बस उसमें प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद इन लोग क्या बोले कि कुछ इन्फेक्शन है पेट में, तो फिर से कुछ सर्जरी वगैरह करना पड़ेगा। और लेटरिन का जो नली रहता है ना तो साइड से, हाँ दोबारा से। तो कल हम लोग उनके केबिन में गए, मैडम के पूछे तो कल उन लोग भी घबरा गए थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन लोगों को कल भी पूछा अगर आप लोग के सामान रहे तो बताइए, नहीं तो आगे अपन दूसरी जगह दिखाएंगे करके। तो कल जवाब नहीं दे पा रहे थे इन लोग को लापरवाही हुआ है, पहली लापरवाही हुआ है जब ऑपरेशन किया था ना। उस समय तक के ख़त्म हो चुके हैं? अभी हुआ 1 घंटा पहले, आज हाँ। कल रात में 8 बजे सर्जरी की, 3 घंटा हो गया ऑपरेशन उसका। तो 12 बजे तक ठीक था, 12 बजे हम लोग थे यहाँ। उसके बाद सुबह अर्जेंट फ़ोन करके बुलाया, इमरजेंसी है तुरंत आओ ऐसा करके। फिर इन लोग हाथ खड़ा कर दिए, अभी आधा घंटे में कुछ भी हो सकता है, बीपी वगैरह सब लोग हो गया ऐसा करके। ये किसने कहा? ये डॉक्टर लोग ही बोले, जो मैडम जो देख रही हैं वो। और आखिरी बार आपकी माता जी से कब और किस समय और क्या बात हुई थी? हाँ, आखिरी बार छोटा वाला भाई था, वो सुबह ही हुआ है। सुबह तक ठीक था, 9 बजे तक। उसके बाद सडनली बिगड़ा है तबीयत बहुत ज़्यादा। इन लोग का लापरवाही है, ऑपरेशन में ही लापरवाही है। सुबह लापरवाही देखी जा रही है। वही टाका अगर सही से लगता है फिर, हाँ ये लोग प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाए, मेन क्या है उसको, तभी तो इन्फेक्शन हुआ सर। और ये लोग अपना गलती छिपाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं पहले से इन्फेक्शन था, ऐसा बोल रहे हैं। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है? यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल के लोग भी आए हुए हैं, आप लोग भी मौजूद हैं। अब जो परिवार के सदस्य हैं वो तो नहीं रहे हैं, आपके माता जी नहीं रहे हैं, क्या चाहते हैं? वही चीज़ इन लोग से पूछना, इन लोग पर कार्रवाई होना चाहिए सर, क्योंकि इन लोग को ट्रीटमेंट में गलती हुआ है, सही इलाज नहीं है यहाँ का। और इन लोग जवाब देंगे, फिर मम्मी क्या वापस ला सकते हैं क्या इन लोग? जो चली गई उसको ला सकते हैं वापस इन लोग? यही पूछना चाह रहा हूँ यहाँ डायरेक्टर से मैं, तो जो मैडम ट्रीटमेंट कर रही है उससे, अभिलाषा मैडम से, और वही लोग जवाब देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मामला जो है बड़े ही गंभीर लापरवाही का मामला सामने में आ रहा है। जिस प्रकार से निरंतर देखा जा रहा है कि लोग जो हैं यहाँ पर अपने प्राथमिक उपचार के लिए पहुँचते हैं और टाका खुलवाने के लिए, बच्चादानी का ऑपरेशन बताया जा रहा है, और ऑपरेशन के टाका खुलवाने के लिए पहुँचते हैं, मगर टाका तो खोल दिया जाता है। उसके बाद फिर दोबारा सर्जरी की बात करते हैं, और जब दोबारा सर्जरी की बात करते हैं तो शायद ऐसा बताया जा रहा है कि पेट में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से आज उनकी मौत हो चुकी है, बताया जा रहा है। अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मामला जो है वो आप निरंतर लगातार देख भी पा रहे होंगे कि बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल है। अब सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार लोगों की ज़िंदगी के साथ में खेलना क्या कुछ कहलाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इस मामले को लेकर के ज़िला प्रशासन, साथ ही स्वास्थ्य विभाग
इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या इन परिवारों को न्याय मिलता है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। इस मामले में कांग्रेसी नेता निखिल द्विवेदी मौके पर पहुंचे और भी लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रबंधन की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। परिजन हंगामा करते रहे। परिजनों ने मांग की कि सख्त कार्यवाही की जाए। मौके पर पहुंचे नेतराम नवरत्न कौन? मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिनका काम है, जो कब जागते हैं जब किसी की मौत हो जाती है। आज भी जब मौत हुई, जब हंगामा हुआ, तब मौके पर पहुंचे और क्या कह रहे हैं मौके पर पहुंच के क्या कह रहे हैं वो सुनिए। 46 वर्षीय द्रौपदी साहू की एक हॉस्पिटल में उपचार के दौरान में मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूट चुका है और फूटने के बाद अभी लोगों से बातचीत करने के बाद, हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत करने के बाद हमारे साथ में जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नवरत्न नेतराम जी मौजूद है। सर, क्या कुछ घटना की सूचना मिली थी? आप यहाँ मौजूदा रूप में आए? जी, कोई पेशेंट है जिनका बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था। वो पेशेंट यहाँ उपचाररत थे और उपचार के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई, जिसमें परिजनों द्वारा डॉक्टर पे ट्रीटमेंट पे गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है, जिसमें हमारी टीम जो है अभी 7 दिवस के अंदर, जो विशेषज्ञ टीम है उससे रिलेटेड, वो सब 7 दिवस के अंदर जांच करके निष्पक्ष और स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी उस हॉस्पिटल की। सर, लगातार देखा जा रहा है कि डॉक्टरों की इसी हॉस्पिटल में एक गंभीर मामले सामने आ रहे हैं जो केवल मौत के हवाले हो जा रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ FIR जैसा मामला सामने में आता नहीं है। तो क्या इसमें आप जांच करते हैं या ऐसा ही छोड़ते हैं? नहीं, जांच तो हमारी टीम करती ही है। हम चाहते हैं कि परिजनों द्वारा FIR भी दर्ज कराई जाए इस हॉस्पिटल के प्रबंधन के विरुद्ध। तो इसमें क्या है कि हमारे 100 परीक्षण भी करवाई जाए ताकि स्पष्ट हो जाए कि किस वजह से, किसकी लापरवाही से क्यों पेशेंट की जान चली गई। क्या एक बार ऑपरेशन होने के बाद दोबारा ऑपरेशन करवाया जा सकता है? अब देखिए, ये तो ऑपरेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है 1-2% रहता ही है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जब तक हम पूरी फाइल नहीं देखेंगे, उनके जो स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट, जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक उसको कह पाना मुश्किल है। सर, आप शासकीय अधिकारी हैं, तो क्या ये नियम में है कि किसी भी पर्चे पर डॉक्टरों के द्वारा या हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा पहले ही उस पर साइन करवा लेना, वो भी ऐसे फॉर्म रहते हैं जिस पर किसी भी प्रकार के कोई हस्तलेख नहीं होते हैं और कोरे पन्ने पर साइन करवा दिए जाते हैं? ऐसे मामले लगातार हर एक निजी अस्पताल से सामने में आ रहे हैं, जबकि देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार के जो कार्य है वो नहीं किए जाते हैं। नहीं, खैर वैसा तो कोरे कागज में या खाली पेपर में दस्तखत, सिग्नेचर तो नहीं कराया जाना चाहिए। विधिवत जो है पेशेंट को एक्सप्लेन करके, फुलफिल करके ही कराया जाना चाहिए। तो जो हमारी टीम होगी जांच में, वो सारी यही चीज़ों को देखी जाती है। परिजनों के द्वारा भी पूछा जाता है, परिजनों से भी पूछा जाता है। अगर इस बात की पुष्टि परिजन करते हैं तो उसके विरुद्ध जो है मामला बनेगा। तो क्या लगता है सर, इस मामले को लेकर के क्या कुछ उन क्षतिग्रस्त परिवार जो है उनको क्या कुछ न्याय मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा। 7 दिवस के अंदर आप देखते रहिए, जो भी परिजनों की शिकायत है उसको हम जो है जांच करके निष्पक्ष और स्पष्ट कार्रवाई करेंगे। अभी परिवार का क्या कहना है? अभी परिवारजनों से मेरा अनुरोध है, अब जो तो हो गया वो हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम 100 परीक्षण जरूर कराएं ताकि जो भी कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण तो पता चले कम से कम। मामले ने तूल पकड़ा, धरना प्रदर्शन की तैयारी हुई और अस्पताल के सामने ही परिजन और कांग्रेसी नेताओं ने धरना दे दिया। इस मामले में क्या कहते हैं पूर्व महापौर प्रत्याशी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी, सुनिए। क्या महिला की क्या बात कर रहे हो फालतू? आप देखो क्या होता है आपके पास, अब लापरवाही, आपकी लापरवाही से मौत हुई है, आप डॉक्टर को बुलाइए। देखो आप डायरेक्टर हो, आपको डॉक्टर हो पहले सर्जरी करी है, उनको बुलाइए। मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। हम लोग करेंगे, खड़े हो ऐसे नहीं होता। क्या होता है? सुनो सुनो, आप कोई बात नहीं सुनेंगे हम लोग। अंदर में जाके CMO आ रहे हैं, CHMO आ रहे हैं, सबको आप मैडम को बुलाइए, आप मैडम बुलाइए। आपको नहीं, इलाज के लिए कोई महिला आई थी। परिजन तो ये सोच कर लाए थे कि द्रौपदी साहू का अच्छे से इलाज होगा, 46 साल की वो थी, अच्छे से इलाज होगा, दिवाली वो अच्छे से मना पाएंगे अपने परिवार के साथ। लेकिन उन्हें क्या पता था
कि घोर लापरवाही और अंधेर गर्दी से चल रहे एक लापरवाह अस्पताल की वजह से उनके माँ की, उसके परिवार की, महिला की मौत हो जाएगी। क्या कहते हैं परिवारजन, सुनिए। द्रौपदी साहू जिनका बच्चादानी का ऑपरेशन इस शुक्ला हॉस्पिटल में होना था, जिसको लेकर के आज कुछ देर पहले उस महिला की मौत हो चुकी है। इन सारी घटनाओं के बाद अभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ में वो महिला साथ में है जो द्रौपदी साहू यानी कि जो पेशेंट थे, उनके साथ में लगातार बैठे हुए। जी, का बातचीत होती रही से, कैसे होकर तबीयत रही से? 24 घंटा बातचीत होती रही मोर ओकर साथ, हमेशा ओकर साथ में रहो मैं। लेकिन ए मन का बोली से कि ऑपरेशन में बाथरूम इन्फेक्शन हो गई, बोली से बाथरूम में इन्फेक्शन हो गए तो कौन जगह इन्फेक्शन हुए मतलब पता नहीं चलीस। फिर रायपुर से डॉक्टर बुलाइस बाहर से, ओकर बाद रायपुर से डॉक्टर आइस ना, वो रूम में लेके मतलब बोली से ओकर बच्चा मेरे साथ बोली से हुआ कि का कहते छोटे से फिर ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद लेटरिन के नली से बात बाहर मतलब बोली से हुआ लेटरिन के नली कैसे कैसे फैल हो गए, बोली से तो वो बोली से मतलब ऑपरेशन करेंगे छोटे से, उसके बाद लेटरिन के नली से गठान था कि बाथरूम के नली से गठान था, वो मतलब पता नहीं रही डॉक्टर में। ए मन जब गांठ ऑपरेशन करके निकालिस ना तो ए मन की नहीं देखिस गांठ लेटरिन के नली में चिपके है कि बाथरूम के नली में चिपके, एला ना ए मन नहीं देख सकी, नहीं बताइस मन डॉक्टर मन। ए मन ए मन सिर्फ गांठ लो बच्चा दानी ऑपरेशन करके सील दिस, ओकर बाद ना मवाद आना चालू हो गई और बाथरूम तरफ से ना पूरा गंदा चीज़ निकलना चालू हो गई। ओकर से बाथरूम इतना जलन, 24 घंटे ओकर साथ में बैठे हो, बाथरूम इतना जलन, मोला तुरंत बुलाइस कि मैं अच्छा नहीं हो दीदी, मोर बाथरूम साइड से गंदा गंदा जाते कहाँ से खा होगी, ऐसे कि इसमें तुरंत दूसरा से घर आऊँ यहाँ राजनांदगांव। ओकर बाद में रहे यहाँ राजनांदगांव में हॉस्पिटल में रहे। आप मन से जो पेशेंट भर्ती रिसीव होकर से आखिरी बार का बात हुई से, कैसे बात हुई, का अपन तकलीफ ला बताई से? कुछ तकलीफ नहीं बताई से, मन पाइप डालिस नाक में। नहीं, महिला जो एडमिट रही से आपके परिजन, वो का बताई से आप, मतलब का बात हुई से आखिरी बार? आखिरी बार मोर कुछ नहीं बोले हुआ, आखिरी बार हमन बैठे भाई मना रही था साथ में, तो सिर्फ नाक में पाइप डालिस ना, मैं अच्छा हो जाऊँ दीदी, मैं पताल भरी से प्रार्थना करत हूँ मैं अच्छा हो जाऊँ। ओकर बाद नारियल चढ़ा के आ बेटा, अब मैं भगवान मन एकदम सुमरा तो दीदी मैं अच्छा हो जाऊँ, ऐसे बोली सोहा लड़की। ओकर बाद का हो इस नाक में मन पाइप डाली से तुरंत ऑपरेशन में लेगना है कि सब चीज़ बाथरूम साथरूम सब में पाइप डाल दिस। ओकर बाद ही मन बोली से कि ऑपरेशन में करना है, फिर ऑपरेशन दोबारा फाड़ेंगे, बोली से मना दोबारा फाड़िस तो 3 घंटा से ऑपरेशन थिएटर में रखे रही से, 3 घंटा से 4 डॉक्टर आए से, 1 मैडम 3 डॉक्टर बाहर से आए, बोली से बाहर से आए, बोली डॉक्टर है एमन बोला। ओकर बाद ना मोर भाई ला एमन पूरा हे लगा के लेगिस मोर भाई ला। ओकर बाद भाई लेगिस ना तब पूरा पेट ला ऐसे करके पूरा एमन दिखाई से, ऐसे कर करके दिखाई। और मोर बहन इतना तड़फाती सो वहीं, इतना हौसरी से इतना तड़फाती से इतना तड़फाती सो। तो ओकर बाद हम फिर बाहर निकाली, भैया जाओ थोड़ा सा, थोड़ा से बचे हैं। ओकर बाद हम अभी ख़त्म हो गए। देखिए, ये हमारे साथ में वो महिला थी जो आप बीती को बता रही हैं, जो पेशेंट के साथ में पेशेंट जो टाँके को लेकर के, टाँके खुलवाने को लेकर के यहाँ मौजूदा रूप में भर्ती हुए थे, उस मरीज़ के साथ में थे। ये वो आप बीती है जो मरीज़ के साथ में बैठ करके इस महिला ने यहाँ पर बात किया है। उन लोगों से भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिन लोगों पर ये कार्यभार की जिम्मेदारी थी, इस शुक्ला हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी। आखिरकार उनके द्वारा कहाँ पर चूक हुई और किन की वजह से उस महिला की जान चली गई है। ये कहानी सिर्फ एक महिला के मौत की नहीं है, ये कहानी है सैकड़ों ऐसी महिलाओं की जो राजनांदगांव में आती हैं, जिला चिकित्सालय जाते हैं, मरीज जिला चिकित्सालय जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, निजी अस्पताल के जो दलाल हैं, सीधे तौर पर कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि निजी अस्पताल के जो दलाल हैं, जो एजेंट हैं, वो मरीजों को बरगलाकर शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी जैसे लापरवाह और निकम्मे अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा देते हैं, जहां मरीजों का कोई माई बाप नहीं होता। लगातार शिकायतें होती हैं, मौत के मामले दबा दिए जाते हैं, लेकिन क्यों आखिर लोगों के मौत के मामले दबा दिए जा रहे हैं?
किन रसूखदारों का हाथ है शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में? कहाँ है दिवाकर रंगारी जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की? और कहाँ है वो रसूखदार लोग जो इस तरह की घटनाओं के बाद मुंह छुपाए फिरते हैं? और आखिर क्यों शासन प्रशासन ऐसे रसूखदारों के दबाव में शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी जैसे लापरवाह अस्पताल को, जो बिना नियम कानून के चल रहा है, उसे चलने का परमिशन दे रहे हैं? इस मामले में शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि इस तरह के अस्पताल क्यों चल रहे हैं, तो वह एक लाइन में कहते हैं कि मैंने नोटिस दिया है, मैं कार्यवाही करूंगा। और वह मौके पर पहुंचते कब हैं? जब द्रौपदी साहू जैसी महिला मौत के मुंह में चली जाती है और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज लगातार जनहित के मुद्दों पर आपके साथ खड़ा है। हम लगातार हर वो मुद्दा उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे जो जनहित का है। आज के लिए इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।